25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 6 या 6:30 बजे का समय होता है। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 26 साल होती है, वो अपनी सहेली को फ़ोन करती है और फ़ोन पर वो कुछ कह नहीं पा रही होती है। वो रो रही होती है, बिलख रही होती है। अब उसकी सहेली उससे बोलती है कि बात क्या है, तुम मुझे बताओ तो सही, तुम खाली रोए जा रही हो, हुआ क्या है। उसकी सहेली उसे दिलासा देती है, उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। अब इसके बाद में वो लड़की अपनी सहेली को पूरी बात शुरू से लेकर आखिर तक बता देती है। अब जैसे ही वो लड़की अपनी सहेली को पूरी बात बताती है तो उसकी सहेली उससे पूछती है कि तुम बस स्टैंड से कितनी दूर गई हो। तो वो कहती है कि मैं थोड़ी दूर ही निकली हूँ। तो वो कहती है कि तुम तुरंत ही वहाँ पे जाओ और जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके तुम अपनी जो तुमने मुझे बताया है वो सारी बात पुलिस वालों को बताओ। अब वो लड़की तुरंत जाती है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाकर वो अपनी सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाती है। दरअसल दोस्तों, इस लड़की के साथ एक बस के अंदर बलात्कार हुआ था और बलात्कार करने के बाद आरोपी इस लड़की को बस में छोड़कर भाग गया था। अब जैसे ही लड़की पुलिस वालों को ये वाली बात बताती है तो दोस्तों पुलिस भी इस मामले को सीरियस लेती है और उसके बाद में इस मामले की गुत्थी सुलझाई जाती है। और जैसे ही ये वाली बात सामने आती है कि बस स्टैंड पर एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया है, जहां से कि पुलिस स्टेशन की दूरी महज 100 मीटर है, तो हर जगह हल्ला हो जाता है कि आखिर एक बस स्टैंड जैसी जगह पे भी किसी लड़की के साथ बलात्कार कैसे हो सकता है। अब दोस्तों, जैसे ही ये वाला मामला सामने आया तभी विपक्ष में जितने भी नेतागण थे वो सभी लोग इस मामले को उछालते हैं। मीडिया में ये मामला वायरल हो जाता है, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाता है और उसके बाद में सभी लोगों का बस यही कहना होता है कि आखिर सरकारी जगह पे भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरकार पुलिस ने कैसे भी करके इस आरोपी को 68 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया। और दोस्तों, इस मामले में आखिर ऐसा क्या हुआ था वही जानेंगे हम आज। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर से। दरअसल होता क्या है, महाराष्ट्र के पुणे शहर का ही एक बस स्टैंड है जिसका नाम है स्वागेट बस स्टैंड। यहाँ से पूरे राज्य के लिए बसें जाती हैं, कहीं भी जाना हो महाराष्ट्र में यहाँ से जा सकती है। और ये स्वागेट बस स्टैंड जो है वो पुणे के नामी बस स्टैंडों में से एक है। दरअसल होता क्या है, 25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 5 बजे का समय होता है। एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, जो कि लोगों के घरों में काम किया करती है। वो लड़की बस स्टैंड पे खड़ी होती है और उसे अपने गांव जाना था। तभी उस पर एक आदमी की नज़र पड़ती है। वो आदमी उसके पास आता है और उससे हाथ जोड़कर नमस्ते बोलता है और कहता है कि दीदी आपको कहाँ जाना है। तभी वो लड़की उसे देखकर चौंक जाती है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये समय था सुबह लगभग 5 बजे का। हल्का हल्का अंधेरा था और हल्का हल्का उजाला था। अब वो लड़की बताती है कि मुझे अपने गांव जाना है, जो कि सतारा जिले के फलगाट गांव है। अब मुझे वहाँ पे जाना है। अब वो आदमी जो होता है वो उसकी उम्र लगभग होती है 35 साल के आसपास। वो उस लड़की से कहता है कि दीदी आप जो खड़ी हो वो तो सही है, लेकिन आज जो बस है वो दूसरी तरफ खड़ी हुई है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी, आप कहो तो मैं आपको वहाँ पे छोड़ आऊँ। अब वो लड़की शुरुआत में तो झिझक रही थी, लेकिन आखिरकार वो लड़की जो होता क्या है, वो सामने वाला आदमी उससे दीदी दीदी कह के बोल रहा था, उसे अपनी बातों में उलझा लेता है। तो वो लड़की उसके साथ चल देती है कि भैया बताओ बस कहाँ है। अब वो जैसे ही जाती है तो देखती है कि एक एयर कंडीशन वॉल्वो बस है। अब वो कहती है कि इसके अंदर तो लाइट ही नहीं जल रही। तो वो कहता है कि ये लोग जो है लंबे सफ़र से आए हैं, रात भर सोए हुए हैं, आप जाओ अंदर जाके देखो सभी यात्री सो रहे हैं। आप ऐसा करना, टॉर्च जला के देख लेना मोबाइल की, अगर कोई हो तो आप अंदर जाके बैठ जाना, कोई नहीं हो तो तुम बाहर आ जाना। अब वो लड़की क्या करती है, उस वॉल्वो बस के अंदर घुस जाती है और जैसे ही वो उसके अंदर घुसती है
तभी क्या होता है दोस्तों, ये जो शख्स है जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास है, ये भी उस बस के अंदर पीछे पीछे घुस जाता है। अब मैं आपको एयर कंडीशन बस की एक कहानी सुनाता हूँ। होता क्या है, एयर कंडीशन बस जो होती हैं वो पूरी तरह से पैक होती हैं, उनकी खिड़कियाँ खुल नहीं सकती, और जो गेट हैं वो भी रिमोट से या जो ड्राइवर बैठा होता है वो चाबी से ही खुलता बंद करता है, हाथ से नहीं खुलते। तो होता क्या है, जैसे ही वो लड़की अंदर जाती है तो पीछे से ये शख्स भी अंदर चला जाता है और अब उस गेट को कर देता है बंद। अब लड़की अंदर मोबाइल से लाइट जला के देखती है तो पूरी बस खाली होती है और पीछे वही शख्स खड़ा होता है जो कि इससे दीदी दीदी कह के बोल रहा था। अब लड़की घबरा जाती है और इससे कहती है कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो, बस के अंदर तो कोई नहीं है। लेकिन जो शख्स है वो आखिरकार अपनी औकात दिखाई देता है। वो क्या करता है, वो इस लड़की को पकड़ता है, इसके साथ मारपीट करता है और इसके साथ बलात्कार करता है। और तब तक बलात्कार करता है जब तक कि इसका मन भर नहीं जाता। ये लड़की बस के अंदर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन ये बस एयर टाइट थी, यानी कि पूरी तरह से बंद थी, तो इसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा पा रही थी। और जिस समय इस लड़की के साथ बलात्कार हो रहा था उस समय बस के आसपास से बहुत से लोग गुजर रहे थे, लेकिन इस लड़की की आवाज़ किसी के कानों में नहीं जा रही थी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, लगभग 5:30 बजे का समय होता है। ये आदमी उस लड़की को बस के अंदर छोड़कर सीधा निकल जाता है। अब जब ये आदमी निकल जाता है तो ये लड़की अपने कपड़े पहनती है, उसके बाद रोती बिलखती वहाँ से जैसे तैसे करके वहाँ से निकलती है और जहाँ पे उसे जाना था वहाँ जाने लगती है। लेकिन इसी बीच वो क्या करती है, वो अपनी सहेली को फ़ोन कर देती है और अपने मन की सारी बात बता देती है। अब जैसे जैसे उसने सहेली को बताया तो सहेली उसकी कहती है कि तुम ऐसा करो, जल्दी से नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ पे जाके अपनी सारी बात बता दो। अब इसके बाद वो लड़की जो है स्वागेट पुलिस स्टेशन जाती है। अब स्वागेट पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पे उसको सारी बात बता देती है। अब इसके बाद पुलिस जो है इस मामले को सीरियस लेती है और उस बस की जानकारी लेती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बस जो थी MSRT की थी, यानी कि वो महाराष्ट्र परिवहन निगम की थी। उस बस का नंबर था MH06VW3019 और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था शिव शाही। अब पुलिस जो है उस लड़की का मेडिकल करवाती है और वहाँ के जितने भी CCTV कैमरे होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेती है। तब पता चलता है कि ये लड़की उस बस की तरफ किसी शख्स के साथ जा रही है, लेकिन उस शख्स ने जो है अपने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है। अब पुलिस उसको पहचाने तो कैसे पहचाने, लेकिन फिर भी पुलिस ने पूरी मेहनत की और पूरी कोशिश के बाद आखिरकार उस शख्स के बारे में पता चल जाता है। दरअसल जब जो शख्स ने अपने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था तो पुलिस क्या करती है, उसके फ़ोटोज़ को बाहर निकलवाती है और आसपास के जितने भी CCTV कैमरे होते हैं उनको भी चेक करती है कि हो सकता है शायद किसी CCTV कैमरे में बिना मास्क के वो कवर हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके फ़ोटो को लेकर सब जगह घूमते हैं, आसपास के सभी लोगों से पूछते हैं। अब इसके बाद जैसे जैसे पुलिस वाले पूछ रहे होते हैं तभी इस आदमी का नाम जो है सामने आ जाता है और इस आदमी का नाम होता है दोस्तों दत्तात्रेय रामदास गड़े, जिसकी उम्र 37 साल है। अब इस आदमी के बारे में जैसे ही जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि इसके ऊपर पहले ही बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये एक हिस्ट्री सीटर रह चुका है। इसके ऊपर चेन स्नैकिंग, चोरी, लूट और मारपीट बहुत तरह के मामले दर्ज हैं और 2019 में ये जमानत पर रिहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों पुलिस अब इसे हर तरफ ढूंढ रही होती है। अब क्या होता है, ये वाला मामला जो है सोशल मीडिया और मीडिया के पास पहुंच जाता है और पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये शोर हो जाता है कि पुणे के बस स्टैंड पे एक बस के अंदर एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, जिससे कि महज 100 मीटर की दूरी पर ही एक पुलिस चौकी थी। अब दोस्तों जो विपक्ष है, विपक्ष और न्यूज़ चैनल जो है वो
महाराष्ट्र सरकार के ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि आखिर लड़कियों के साथ सरकारी प्रॉपर्टी में ही ऐसा हो रहा है तो लड़कियां सुरक्षित कहाँ हैं। अब इसी बीच क्या होता है दोस्तों, शिवसेना के एक नेता होते हैं जिनका नाम होता है बसंत मोरे। अब वो क्या है, वो अपना इंटरव्यू देते हुए घूम रहे होते हैं, तभी उनसे कोई कहता है कि आप ऐसा करो, डिपो के पीछे जाइए, वहाँ पे एक बस है और बस में जाके आप इंटरव्यू दीजिए। अब जो बसंत मोरे हैं वो उस बस में जाते हैं और जैसे ही वो उस बस में जाते हैं तो दोस्तों वहाँ का नज़ारा कुछ और होता है। वहाँ पे महिलाओं के और लड़कियों के अंडरगारमेंट्स पड़े होते हैं और वहाँ पे कॉन्डोम्स पड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है बस है और बस के आसपास का एरिया है, यहाँ पे पहले से ही ये गलत काम होते आ रहे हैं। यानी कि जो सस्ते लॉज होते हैं गलत काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, लोग उस तरह से इन बसों को यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात ये थी कि जो एयर कंडीशन बस होती हैं उसकी चाबी शख्स के पास कहाँ से आई, क्योंकि जब इस मामले में जांच पड़ताल की गई थी तब ये देखा गया था कि जो बस है वो खुली हुई थी, उसके बाद में बस का गेट लगा दिया गया था और बस का गेट तभी लगेगा जब उसकी चाबी उसके पास होगी। और दत्तात्रेय गावड़े का बस वाले से कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब ये है कि इस मामले में और भी कोई शामिल है। अब इसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका साफ साफ कहना है कि जो भी इस मामले में सम्मिलित है उन सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब इसी बीच जो जहाँ के परिवहन मंत्री हैं, इनका नाम है प्रताप शरण नाइक, उन्होंने यहाँ पे 23 सुरक्षा गार्ड्स को तुरंत की तुरंत बदल दिया। उनका कहना यह है कि सुरक्षा गार्ड्स के होते सोते यहाँ पे ऐसा कांड हो गया तो इन सुरक्षा गार्डों की क्या ज़रूरत। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस मामले को जो दिल्ली में 2012 में निर्भया कांड हुआ था उससे जोड़कर देखा जाता है। अब उससे जोड़कर देखा जाता है तो सब जगह यही होता है कि आखिर इसको पकड़ा कैसे जाएगा। लेकिन दोस्तों पुलिस पीछे नहीं हटती। पुलिस क्या करती है, इसके ऊपर पूरे 1 लाख रुपए का इनाम रखती है और इससे बोलते हैं कि जो भी इसको पकड़वाने में मदद करेगा उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। डॉग स्क्वाड आती है और भी बहुत सारी फॉरेंसिक टीम आती हैं, यहाँ तक कि जो ड्रोन है उसका सहारा लिया जाता है। इस लड़के के फ़ोन नंबर को भी सर्विलांस पे डाला जाता है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है पुणे से दूर है, शहर में नहीं आ रहा है। अब इसी बीच क्या होता है दोस्तों, एक सुरुक तहसील है, वहाँ पे क्या होता है, 27 फरवरी 2025 की रात को लगभग 12 बजे का समय होता है। ये जो है दत्तात्रेय अपने गांव में होता है, वहाँ पे ये किसी के घर पे पानी लेने के लिए जाता है। अब जैसे ही ये पानी लेने के लिए जाता है तो जो पानी इसको देता है वो इसको पहचान जाता है और वो चुपचाप से पुलिस को फ़ोन कर देता है कि आप आ जाइए, ये यहाँ पे छुपा हुआ है। और जो दत्तात्रेय है वहाँ पे जो गन्ने की खेती थी उसके अंदर छुपा हुआ था। तुरंत पुलिस सर्विलांस पे इसको डालती है और उस गन्ने के खेत को सब तरफ से घेर लेती है और उसके तुरंत बाद ही लगभग रात के 1:30 बजे यानी कि 28 फरवरी 2025 की रात, यानी कि 27 और 28 फरवरी की रात को 1:30 बजे इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहाँ से सीधे जो पुणे का थाने होता है वहाँ पे लेके जाते हैं, इससे कबूलवाते हैं और ये कबूल भी कर लेता है सारी चीज़ें। इसके बाद रात को 3 बजे ही इसका मेडिकल होता है, पूरी फॉरेंसिक जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी हो जाती हैं और आज यानी कि 28 फरवरी 2023 को इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद में 14 दिन की इसको न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि महिलाओं को ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, अपने विवेक से भी चलना चाहिए। ये जो लड़की है 26 साल की, ये लड़का आया था दत्तात्रेय के पास, दीदी दीदी कहते हुए आया था। कभी कभी क्या होता है, शैतान साधु के रूप में आता है। इतिहास गवाह है, रामायण से लेकर अब तक शैतान जो है साधु के रूप में आता है और कुछ गलत करके चला जाता है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।